जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। इरुटेरिया बीएसएससी प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें सभी लोग जरूर देखिएगा, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना आपका क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना कितना नंबर आया है। ठीक है, और बाकी मैथ रीडिंग जो भी क्वेश्चन दिया रहता है सारा आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं हैं वो आपको जो है ना सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 10 है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेफरी हिंटन को भी दिया गया है और किसको दिया है, जॉन हॉपफील्ड को दिया गया। ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो जेफरी हिंटन को दिया गया और जॉन हॉपफील्ड को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि सितंबर 2024 में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया, बताइए। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में क्या किया गया। कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने भोपाल जिले के जो है ना वैरसिया विकास खंड के रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत में देश का पहला कागज रहित मतदान केंद्र जो है ना स्थापित कर पंचायत उपचुनाव में ऐतिहासिक जो है ना कदम उठाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे नंबर थोड़ा कट गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। और ये सब जो क्वेश्चन है ना आपका देखिएगा आगामी जो बिहार द्वारा वैकेंसी आएगा, एग्जाम पड़ेगा और बीएसएससी और बिहार पुलिस सभी में जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक और जो है ना सूचकांक और क्या है, तो जो ये क्या हुआ हाल ही में जो है ना आईपीएल हो रहा है, ये सभी जो है ना आपका इस सबसे क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन एकदम ललन टॉप है, ये सबको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन जो है ना नहीं याद रहे तो कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो पहला देखिए कह रहा है कि पदक तालिका, मतलब पेरिस ओलंपिक के बारे में बोल रहा है। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत जो है ना 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 जो है ना कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पे रहा है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। याद रखिए बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है, भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए, वही बैडमिंटन में 5 और निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में जो है ना 2 पदक जीते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी है, ये भी क्या है, तो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि हाल ही में, कह रहा है कि हाल ही में, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कट गया, थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, बाकी सारा हम आपको बता देंगे। देखिए कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, बताइए कहाँ हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए थाईलैंड में हुआ। कहाँ हुआ, थाईलैंड में हुआ। ठीक है, तो हाल ही में कहाँ 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो थाईलैंड में किया गया। ठीक है, तो याद रखिए कि 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 अप्रैल 2025 को जो है ना थाईलैंड में किया गया था और भारतीय जो है ना प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में जो है ना भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि यहाँ पे करनी में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो है ना सही सुमेलित है। यहाँ पे देखिए नियुक्ति दिया हुआ है, यहाँ पे प्रमुख पदाधिकारी है, कौन सा पदाधिकारी की जो है नियुक्ति किस विभाग में हुआ है इसके बारे में बताना है। तो देखिए वर्तमान में जो है ना विदेश सचिव कौन है, तो वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिस्त्री को बनाया गया, बिल्कुल सही है। और वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह को बनाया गया, बिल्कुल क्या है, तो ये भी सही है। और वर्तमान में राजा सचिव कौन है, तो अरुणीश चावला को बनाया गया, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है, बताइए क्या होगा।
तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। कौन किया? जापान किया, ठीक है। तो कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया? तो जापान किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए। कह रहा है 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? बताइए कौन लिया है? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, KP शर्मा ओली ने शपथ लिया। कौन लिया है? KP शर्मा ओली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान में है? बताइए। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना? 176वां है। कितना है? तो 176वां है, ठीक है। तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 180 देशों में कितना? 176वां स्थान पे है। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे बोलेगा तो कौन सा देश? लग्जमबर्ग। तथा अंतिम स्थान पे बोलेगा तो कौन है? किरीबाती देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल में उपविजेता कौन था? बताइए। यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल में उपविजेता कौन था? बताइए क्या होगा? बताइए। पुरुष एकल में उपविजेता पूछा है, कौन है? बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है? टेलर फ्रीटज है। कौन है? टेलर फ्रीटज है, ठीक है। और कहाँ के हैं? USA के हैं। कहाँ के? USA के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें विजेता पूछेगा तो विजेता कौन है? जैनिक सिनर है। कहाँ के? इटली के है, ठीक है। अगर यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल में विजेता पूछेगा तो कौन है? जैनिक सिनर है। किस देश के हैं? इटली के हैं। अगर उपविजेता का बात करेगा तो कौन है? टेलर फ्रीटज है, USA के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेटर्स में बिहार के किस कस्बे का नाम इन क्रेटर्सों का एक का जो है ना नाम रखा गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेटर्स में बिहार के जो है ना किस कस्बे का नाम इन क्रेटर्सों में से एक का ना जो है नाम रखा गया? बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिलसा। क्या होगा? तो हिलसा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? बताइए। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, कोनेरू हम्पी जीता। कौन जीता है? कोनेरू हम्पी जीता है, ठीक है। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है और यह उनका दूसरा खिताब है। इससे पहले जो उन्होंने 2019 में जो है ना यह खिताब जीता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय को जो है ना सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अरुंधति रॉय को 2024 का पेन प्रिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि नमो ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय या विभाग की पहल है? बताइए। नमो ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय विभाग की पहल है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बताइए। कह रहा आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइए। देखिए बीजेपी को कितना सीट मिला था? तो बीजेपी को कितना सीट मिला? तो 12 सीट मिला, बिल्कुल क्या है? तो सही है। जेडीयू को कितना सीट मिला? तो 12 सीट मिला, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और राष्ट्रीय जनता दल को कितना सीट मिला? तो 4 सीट मिला, बिल्कुल क्या है? तो सही। इनमें से सभी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिए कि बिहार में लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। और बिहार में कुल जो है 497 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 39 महिला उम्मीदवार थी, ठीक है। और सभी चरणों को मिलाकर बिहार में कुल मतदान बोलेगा तो 56.19 मतदान हुआ और महिलाओं की भागीदारी बोलेगा 59.39 रही, जबकि पुरुष का बोलेगा तो 53.27 रही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें सही कथन का चयन कीजिए। इसमें सही कथन कौन सा है? बताइए। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार में कुल जो है ना 5 रामसर स्थल है, ये क्या है? तो गलत है। पहले ही क्या है? गलत है। याद रखें बिहार में जो है ना कितने रामसर स्थल है? तो कितने हैं? तो 3 है। कितना है? तो 3 है, याद रखें कितना है? तो 3 है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामस्थल है, ये भी क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा कि नागी जो है ना मानव निर्मित रामसर स्थल है और नकटी भी क्या है? तो मानव निर्मित रामसर स्थल है, ठीक है। देखिए तीसरा कह रहा है कि कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में है, ये भी क्या है? तो गलत है। याद है कांवर झील जो है ना कहाँ है? तो बेगूसराय में। कहाँ है? तो बेगूसराय में, ठीक है, याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय में।
कामर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में स्थित है। और 2020 में जो है ना बिहार का पहला रामसर स्थल जो है ना नामित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों क्या था, गलत था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, कह रहा है सही कूट का चयन कीजिए, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन का चुनाव करने वाला सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर। तो ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे क्या कहेंगे, तो अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। वहाँ उपसौर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपसौर होगा, ठीक है, अपसौर कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है उसे क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। जब अत्यधिक जो पास होगा तो क्या कहेंगे, तो उपसौर कहेंगे। दोनों उल्टा है, ठीक। अत्यधिक पास रहेगा तो क्या कहलाएगा, उपसौर कहलाएगा। अधिकतम दूरी पर रहेगा तो क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब दोनों क्या था, गलत था, ठीक है। याद रखिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो यह घटना जो है ना उपसौर कहलाती है, और उपसौर वाली स्थिति जो है ना 3 जनवरी को होती है, ठीक है। और जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो इस घटना को अपसौर कहते हैं, और ऐसी स्थिति जो है ना 4 जुलाई को होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करता है, बताइए। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों के साथ जो है ना सीमा साझा करता है, ठीक है। तो भारत के जो है ना 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। वे 5 राज्य कौन कौन है, तो असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और क्या है, तो मिजोरम है, ठीक है। और त्रिपुरा एक भारत का जो है ना, त्रिपुरा एक भारत का ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से जो है ना बांग्लादेश से क्या हुआ, तो घिरा हुआ है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल 3 देशों मतलब नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से क्या है, सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कैटामरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। कैटामरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन इसमें गलत है, बताइए। तो देखिए पहला है, मेसेटा का पठार कहाँ है, तो स्पेन में है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल क्या है, सही है। और चिया पास का पठार कहाँ है, अर्जेंटीना में है, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा चिया पास का पठार कहाँ है, तो मैक्सिको में। कहाँ है, तो मैक्सिको में, याद रखें मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चिया पास का पठार कहाँ है, तो मैक्सिको हो जाएगा। और अस्बिनिया का पठार कहाँ है, तो अफ्रीका में, बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें गलत पूछा था तो गलत की उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है। बाकी ए, बी और डी क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है, तो भील है। कौन सा है, तो भील है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 को मिलान करना है। बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। तो बांदीपुर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। मानस कहाँ है, बताइए। तो मानस कहाँ है, तो असम में है। नामदफा कहाँ है, बताइए। नामदफा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, सहकारी समितियों गठन के लिए संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान प्रदान करता है, बताइए। सहकारी समितियों गठन के लिए संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान प्रदान करता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी करता है। कौन करता है, इनमें सभी करता है। अनुच्छेद 19 भी करता है, अनुच्छेद 43 का बी भी करता है, और भाग क्या है, तो भाग 9 का बी भी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। करोपित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि यह गैर नागरिकों पर लागू होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। यह जो है ना गैर नागरिकों पर भी लागू होता है, क्या है, सही है। और नेक्स्ट है, इसमें जो है ना किसी भी धर्म का पालन ना करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, ये भी क्या है, तो सही है। और संविधान जो है ना बलात् तथा प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने पर रोक लगाता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र से उलट जाता है, बताइए। कह रहा है जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में क्या है, उलट जाता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब में क्या होता है, उलट जाता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जो है ना स्तरों की प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण का जीव भार का पिरामिड कहते हैं।
और यह जैव भार और पोषण स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित नहीं लिया गया, बताइए। इसमें कौन एक जो है ना कनाडा के संविधान से मतलब नहीं लिया गया, बताइए कौन नहीं लिया गया। तो देखिए पहला समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो ये जो है ना कनाडा से नहीं लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों के में केंद्र में निहित होगा, ये कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारत में नियोजन को किस सूची का विषय बनाया गया, बताइए। भारत में नियोजन को किस सूची का विषय बनाया गया, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, समवर्ती सूची का जो है ना विषय बनाया गया। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। और भारत में नियोजन को जो है ना समवर्ती सूची का जो है ना मतलब विषय बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, बताइए। किस महाद्वीप को जो है ना द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, बताइए। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं, तो हाइग्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइग्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं, तो हाइग्रोफाइट कहा जाता है। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या बोलते हैं, ट्रोपोफाइट कहते हैं। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या बोलते हैं, जेरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या बोलते हैं, तो मेसोफाइट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मेसोफाइट। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या बोलते हैं, मेसोफाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है एरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है, बताइए। एरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है, तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्मेनिया का है। किस देश का, आर्मेनिया का है। ठीक है, एरेवान जो है ना किस देश की राजधानी है, आर्मेनिया का है। आर्मेनिया का बोलेगा तो एरेवान है। स्लोवेनिया का बोलेगा तो ल्यूब्लियाना है। जॉर्जिया का बोलेगा तिबिलिसी है। स्लोवाकिया का बोलेगा तो ब्रातिस्लावा है। ठीक है, और साइप्रस का राजधानी कहाँ है, साइप्रस का तो निकोसिया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, बताइए। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा जो है ना बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया, बताइए। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 18 में किया गया। किस में किया गया, भाग 18 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्न राज्यों को अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए, बताइए। राज्यसभा के सदस्य के बारे में बोल रहा है कि कौन सा राज्य में कितना राज्यसभा सीट है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए तमिलनाडु में कितना राज्यसभा सीट है, तमिलनाडु में कितना है, तो 18 है। कितना है, 18। ठीक है, और महाराष्ट्र में कितना राज्यसभा सीट है, तो महाराष्ट्र में बोलेगा तो कितना है, 19 है। कितना है, 19 है। और गुजरात में राज्यसभा सीट कितना है, तो यहाँ है कितना है, 11। कितना है, 11। और राजस्थान में राज्यसभा सीट कितना है, तो 10 है। कितना है, तो 10 है। बैठा दीजिए, कैसे होगा बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 3 1 2 4। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 1 2 4। ठीक है, तो तमिलनाडु में राज्यसभा सीट कितना है, तो 18 है। महाराष्ट्र में बोलेगा तो 19 है। गुजरात में बोलेगा तो 11 है। और राजस्थान में बोलेगा कितना है, तो 10 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बोलेगा कितना है, 31 है। बिहार में कितना है, 16 है। झारखंड में कितना है, तो 6 है। उड़ीसा में कितना है, तो 10 है। और मध्य प्रदेश में कितना बोलेगा, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में कितना है, तो 11 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्यागपत्र प्रेषित करेगा, मतलब देगा, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्यागपत्र प्रेषित करेगा, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कौमेत नामचा वर्मा और गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है, बताइए। करा कामेत नामचा वर्मा गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की पर्वतीय चोटियां का नाम है। ठीक है, और याद रखें कि माउंट एवरेस्ट का जो है ना ऊंचाई कितनी है, तो 8848 है।
कंचनजंगा का बोलेगा कितना 8586 है। मकालू का ऊंचाई कितनी है, मकालू का 8485 है। और धौलावीरा का बोलेगा कितना 8167 है। ठीक है, तो याद रखिए कि कामेत नामचा वर्मा, मुगल मुरला गुर है ना क्या है, गुरला मंधानता, ये जो है ना इन सभी क्या है तो हिमालय के जो है ना पर्वतीय चोटी क्या है तो नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है ना कौन होता है बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के जो है ना सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है मुआस्तु। मुआस्तु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। मुआस्तु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए करा कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है तो गोवा में है। नेक्स्ट है वह सिस्टम जो आईपी पते मतलब आईपी एड्रेस जो आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती, क्या कहलाती है बताइए। करें कि वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती, क्या कहलाती बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए, डोमेन नेम सिस्टम का क्या कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है डीआरडीओ। करा डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली सक्षम मिसाइल है बताइए। देखिए क्या होगा, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी, अस्त्र है। क्या है तो अस्त्र है। ठीक है, तो कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करने वाली क्या है तो सक्षम मिसाइल है, तो अस्त्र है। सतह से हवा बोलेगा तो कौन है, पृथ्वी है। सतह से हवा बोलेगा तो कौन है, त्रिशूल है। सतह से सतह बोलेगा तो क्या है तो अग्नि है। सतह से हवा बोलेगा तो कौन है, आकाश है। और सतह से सतह बोलेगा तो सूर्य है। हवा से हवा बोलेगा तो अस्त्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी बताइए। कह रहा है कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू किया गया था बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरुआत किया गया था, तो 2006 में जो है ना शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। और नरेगा जो अधिनियम आया था ना 2005 में लाया गया था। ठीक है, और 2 फरवरी 2006 को नरेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदरपल्ली गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम जो है ना मनरेगा रख दिया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2 अक्टूबर 2015 में लागू किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था बताइए। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बारबारा मैकिलटांग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो बारबारा मैकिलटांग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बताइए। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी को किसको बोलेंगे, थियोफ्रेटस को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, थियोफ्रेटस को। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए क्या है होती है बताइए। कह रहा है अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन के लिए। किसके लिए, प्रोटीन के लिए होती है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जो है ना कार्बनिक यौगिक है और ये प्रोटीन निर्माण में जो है ना मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, और आवश्यक अमीनो एसिड वे होते हैं जिन्हें शरीर स्वयं नहीं बना सकता है, इसलिए इन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। और ये प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है। आगे कह रहा है कि मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए उत्तरदायी है किस ग्रंथि से स्रावित होती है बताइए। कह रहा है मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए उत्तरदायी है किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पिनियल ग्रंथि से होता है। किससे होता है, पिनियल ग्रंथि से होता है। ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य क्या है, त्वचा वर्णक मेलानिन के संश्लेषण को विनियमित करना और सोने और जागने के चक्र को जो है नियंत्रित करना होता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है करा जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस का पीएच मान कितना होता है बताइए। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस का पीएच मान कितना होता है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.8 होता है। कितना होता है, 1.8 होता है। नेक्स्ट नीचे दिए कथनों में से गलत कथन का जो है ना पहचान करें। इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि जंतु कोशिकाएं छोटी होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। जंतु कोशिकाएं छोटी होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। और पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है जंतु कोशिकाओं में वृद्धि मुक्ता कोशिका के आकार में
वृद्धि से होता है, क्या है तो गलत है। याद रखिएगा कि जंतु कोशिकाओं में वृद्धि मुक्ता जो है ना कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से होती है, ठीक है। जंतु कोशिका में वृद्धि मुक्ता जो है ना कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से होती है, ठीक है। और पादप कोशिका में वृद्धि कोशिका के आकार में वृद्धि से होती है, ठीक है। इसमें किस में होगा, पादप कोशिका में होगा, ठीक है, तब सही होगा। और नेक्स्ट है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये भी क्या है तो सही है। तो इसमें गलत पूछा था, तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है बताइए। कौन सा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मोनेरा है, क्या है तो मोनेरा है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपोनोसोमा। ट्रिपोनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण क्या है बताइए। ट्रिपोनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण क्या है बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटोजोआ है, क्या है प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभावों से किस नियम की प्राप्ति होती है बताइए। अरे न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभावों से किस नियम की प्राप्ति होती है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण का नियम जो है ना प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि किसी वस्तु गति की किस दिशा में घर्षण बल हमेशा कार्य करता रहता है बताइए। कह रहा है किसी वस्तु की गति की किस दिशा में घर्षण बल हमेशा कार्य करता रहता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विपरीत दिशा में जो है ना हमेशा कार्य करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम है बताइए। इनमें से किस पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे कम है बताइए, किसकी है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रबड़ का है, किसका है तो रबड़ का है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इनमें से कौन सा परिणाम होगा बताइए। अगर यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इनमें से कौन सा परिणाम होगा बताइए। तो क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है ना वही रहेगा, ठीक है। तो अगर यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इनमें से कौन सा परिणाम होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान क्या है वही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि जल में डूबे हुए वायु के बुलबुले का व्यवहार किस तरह का होता है बताइए। जल में डूबे हुए वायु के बुलबुले का व्यवहार किस तरह होता है बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या तो डी, अवतल लेंस, क्या होगा तो अवतल लेंस, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है फोटोवोल्टोइक सेल का जो है निर्माण कौन सा है बताइए। फोटोवोल्टोइक सेल का कार्य जो है निम्न में से कौन सा बताइए। फोटोवोल्टिक सेल का कार्य निम्न में से कौन सा बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक सेल जो है ना फोटोवोल्टिक प्रभाव पर क्या है आधारित एक क्या है विद्युत शक्ति होता है और यह जो है ना प्रकाश ऊर्जा को सीधे क्या करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए। यहाँ पे खोज पूछा है किसके द्वारा किया गया था बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच वैकरल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सिलिकॉन जर्मेनियम सेलेनियम कैडमियम की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होगा यदि ताप बढ़ा दी जाए तो बताइए। कह सिलिकॉन जर्मेनियम सेलेनियम कैडमियम की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होगा यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगी, क्या होगी तो घटेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए करण में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे बताइए। करण में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे बताइए, कौन नहीं थे। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी आनंद चार्लू नहीं थे लेकिन बदरुन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, केटी तलंग थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि ब्रिटिश शासन के शोषणयुक्त करा ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था बताइए। करा ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इनमें सभी के द्वारा मतलब किया गया था, ठीक है, शोषण मूलक। तो किसके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, आर सी दत्त के द्वारा किया गया था, दिनसा वाचा के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की शोषण मूलक प्रकृति को दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, दिनसा वाचा आदि नेताओं द्वारा जो है उजागर किया गया था, ठीक है। और इनके द्वारा निकास सिद्धांत का जो है ना प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 87 विद्रोह का उल्लेख किया गया, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए संस्थानों और उनके अध्यक्षों को मिलान करने। यहाँ पे संस्थान दिया है, उसके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में जो है मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए पहला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और याद रखिए AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे देखिए नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिए कौन थे, सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे, सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, और याद रखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो है ना कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में हुआ था। ठीक है, 1936 में हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था। कब हुआ था, 1938 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती थे। और इसका गठन कब हुआ था, 1936 में हुआ था। और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था, 1938 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। A, C और B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था बताइए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था। ठीक है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को जो है ना बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ना पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा पटना में नमक कानून। पटना में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था बताइए। पटना में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा किया गया। किनके द्वारा, अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 से हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, और महात्मा गांधी द्वारा जो है ना, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च किया गया था। और 6 अप्रैल को दांडी के तट से जो है नमक कानून का विरोध कर नमक सत्याग्रह का जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती बताइए। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती बताइए, क्या होगा, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी लिखी जाती है। कौन लिखी जाती है, खरोष्टी। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर या स्थान में हुई थी बताइए। महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर या स्थान में हुआ था, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। और इनका जन्म कब हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में जो है ना 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था, तो देखिए माता के नाम त्रिशला था और पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, और महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है किस शासक के निधन पर बदायूं ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है बताइए। करा किस शासक के निधन पर बदायूं ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट है करा किस प्राचीन ग्रंथ का रजनामा नाम से जो है ना फारसी में अनुवाद किया गया बताइए। करा किस प्राचीन ग्रंथ का रजनामा नाम से जो है ना फारसी में अनुवाद किया गया बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन था, महाभारत था। कौन था, महाभारत। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि ओजोन ऑक्सीकरण एक क्या है बताइए। ओजोन ऑक्सीकरण एक क्या है बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अपरूप है। क्या है, तो ओजोन ऑक्सीकरण का एक क्या है, अपरूप है। नेक्स्ट है क्यूरी बिंदु तापमान परिणील में से क्या होता है बताइए। क्यूरी बिंदु तापमान परिणील में से क्या होता है, तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धातु का चुंबकीय गुण क्या है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए रनिन में से कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है बताइए। रनिन में से कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है बताइए, कौन बना सकता है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जीनोन। क्या होगा, जीनोन। ठीक है, तो जीनोन की खोज विलियम रैमजे ने 1898 में की थी और यह एक अक्रिय गैस है। इसका परमाणु क्रमांक बोलेगा तो कितना है, तो 54 है। और इसका आयनन विभव कम होने के कारण विशेष परिस्थिति में जो है ना फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रासायनिक यौगिक जो है ना बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए रनिन में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है बताइए। रनिन में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है बताइए।
तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 फिनोल। क्या है? फिनोल है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है भू प्रपटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, भू प्रपटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन है। क्या है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है कोका कोला, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में खट्टा स्वाद किसके कारण होते हैं? बताइए, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? बताइए, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरिक एसिड कारण होता है। किसका कारण होता है? तो फॉस्फोरिक एसिड कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्राउन एयर। कह रहा है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक धुआं के लिए जो है ना प्रयोग करते हैं। तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गौण प्रदूषक का उदाहरण क्या है? बताइए, गौण प्रदूषक का उदाहरण क्या है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो पैन है। ठीक है, तो गौण प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे जो है ना किसी स्रोत से नहीं निकलते बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों और अन्य पदार्थों के बीच जो है ना रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं, जैसे कि ओजोन और क्या है? तो पैन है। पैन को क्या बोलेंगे? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैन को पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और जितने लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से लिंक होगा, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक जो है ना टेस्ट ग्रुप होगा, उसमें शाम में 3 बजे जो है ना बिहार दरवा का पर डे टेस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कभी अगर नहीं लगाएं एक बार लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा किसका वो जो पैटर्न है ना उसका जो लेवल रहता है ना क्या लेवल रहता है। ठीक है, और बाकी मैथ रीजनिंग का जो है ना PDF सारा मतलब जो है सोल्यूशन के साथ मतलब विद सोल्यूशन के साथ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप जो है ना इसका मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा, सारा डिटेल जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, और इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया आपको सारा जो है ना वहाँ पे PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जितना हो सके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। आपके लिए जो है इतना मेहनत करके जो है ना आपके लिए क्लास करवाया जाता है, तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि हर ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए सारा जो है ना आपको डिटेल के साथ जो है ना आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, एक सीट का कम से कम रहता है ना, तो 20 से 30 पेज में आपका 25 से 30 पेज के लमसम में जो है ना आपका PDF रहता है। सोचिए कितना मेहनत से स्कैन करके आपके लिए क्लास करवाया जाता है, ऊपर से आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत मेहनत किया जाता है। इसलिए आप सभी लोग से जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। जो भी लोग बिहार दरोगा, बिहार SSC, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है ना लिंक को जरूर पहुंचाइए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।